जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, सभी को मेरा शुक्राना, मेरे गुरु जी को भी मेरा शुक्राना। और मैं आज अपना 12 तारीख को सत्संग कर रही हूँ। मेरे गुरुपा ने आज मेरे सत्संग में सुनवाया भी है। वैसे तो मेरी सत्संग की सेवा जारी है डेली, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे आज ही सुनवाया कि काशी तक अपने भाई का सत्संग शेयर करना है। तो गुरुपा जैसा आपका हुक्म। तो आपकी बच्ची आपका मन आपके पावन चरणों में मंत्र जाप स्टार्ट करेगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सात संगत जी, मेरे गुरुपा। मैं आपकी बच्ची आपसे कुछ कहना चाहती है। बाबा, बाबा, आपने मुझे सुबह एक सत्संग में सुनवाया कि तुझे अपने भाई का सत्संग शेयर करना है। बाबा, कहीं ना कहीं वो मुझसे रिलेटेड था जो आपने मुझे सुनवाया बाबा। लेकिन बाबा, आप ही बताइए कि मैंने आपसे अरदास भी की है अपनी मम्मी के लिए। उधर का घर मेरे पापा के जाने के बाद बिल्कुल बिखर चुका है बाबा, जिसको समेटना सिर्फ आप ही को ही है, और मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है मेरे बाबा। मेरी मम्मी की क्या हालत हो गई है, जो आपकी बच्ची दिन रात आपकी सत्संग में लगी रहती है कि मेरे गुरुपा ये करेंगे, मेरे गुरुपा ये करेंगे। आज गुरुपा आपके होते हुए आपकी बच्ची की हालत ऐसी हो गई कि मतलब उन्होंने अपने आप को क्या हाल कर लिया बाबा। वो यूं कहती हैं कि मैं उसी दिन मर गई थी जिस दिन तेरे पापा चले गए थे। कि ये तो मेरा शरीर है, मेरी आत्मा है यहाँ पे, मैं तो कब की मर चुकी हूँ। बाबा, क्या ये बात सही है? बाबा, मैं आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन बाबा अब आपको ही चमत्कार दिखाना पड़ेगा बाबा। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है। मैं मन ही मन सोचती रहती हूँ कब चमत्कार होगा, कब मेरे बाबा वहाँ पे सब सही करेंगे। मेरे महाशिव के होते हुए आज मेरी मम्मी का ये हाल हो रहा है। मुझे पता है ये सब कर्मास का खेल होता है बाबा, लेकिन बाबा आप अपनी संगत की अरदास, आप मुझे हर पल ऐसे मैसेज देते हो। तूने मेरा मन जीत लिया, तूने तूने ये कर लिया, तूने सब कुछ कर लिया। बाबा, आप मेरे जीवन में कष्ट लिख दीजिए, मेरे को कष्ट दे दीजिए, लेकिन मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए बाबा। बाबा, उनके ऐसे करने से उनका पूरा घर बिखर गया बाबा। ना मेरा भाई बोलता है, ना मेरी भाभी बोलती है, बिल्कुल उसने तो बिल्कुल ऐसे सोच लिया कि मेरी मम्मी मर चुकी है, कल को मेरी मम्मी को कुछ हो जाएगा बाबा, हम तब भी उनको इस हालत में नहीं देख पाएंगे। ये तभी बोल रही हूँ बाबा, मैं आपसे अरदास करती हूँ अपनी मम्मी के लिए कि बाबा आप उनको ठीक कर दो, क्योंकि बाबा हम उनको इस हालत में नहीं देख पा रहे हैं, उनकी बेटियाँ। बाबा, हमारा जी करता है, हमारी मम्मी खाना नहीं खाती है बाबा। पापा, लेकिन हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते बाबा। वो सिर्फ आप ही कर सकते हो, आप सब कुछ ठीक कर सकते हो बाबा। और आप जैसे बोलोगे मैं वैसे ही शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, अपनी मम्मी के लिए भी और अपने भाई के लिए भी। लेकिन बाबा, मेरे भैया भाभी को मेरे भाई से जोड़, मेरी मम्मी से जोड़ दो, और मेरी मम्मी को बिल्कुल पहले जैसा कर दो बाबा। आप जैसा बोलोगे, आप बोलोगे मैं उनको बड़े मंदिर ले आऊँगी, वहाँ पे आप उनको ब्लेस कर देना बाबा, या आप उनको घर बैठे ब्लेस कर दो।
बाबा आपसे ही मेरी उम्मीद है बाबा, आखिरी उम्मीद सिर्फ आप हो बाबा, और कोई नहीं है मेरे बाबा, आप ही हो। वो आप ही उनको ठीक कर सकते हो। बस बाबा अपना चमत्कार दिखाइए, अपना डमरू बजाइए। आपकी बच्ची को पैसों से ज़्यादा अपनी माँ, अपने मम्मी की ज़रूरत है बाबा, अपनी मम्मी की। और अपने पति आप आप मुझे हर दम इतने पॉजिटिव साइंस दे रहे हो कि बाबा, मेरे घर में इतना ब्लैक मैजिक हो रखा है, मेरे बाबा मुझे हर समय ब्लैक मैजिक कटवा रहे हैं। इतनी बुरी हालत थी हमारे घर की आज। अब जब से मेरे बाबा का हाथ जुड़ा है तब से बाबा मेरी परीक्षा बहुत ले रहे हैं, बहुत ले रहे हैं। जितनी लेनी है बाबा उतनी लीजिए, लेकिन बाबा आप, ये सब कुछ आप ही के हाथ में है और आप कर भी रहे हैं बाबा। बस मैं तो आपसे, मेरे घर तो आपका साक्षात आपने वास किया है बाबा, और आप मेरे कर्म भी कटवा रहे हैं और मेरे परिवार के भी। लेकिन बाबा बस मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए। आज का शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी और भैया के लिए ही था। संगत जी, मैं अपना सत्संग फिर से लेके आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के शुक्राना तो बहुत है, और गुरु जी ने अपनी रहमत इस तरह ही हमारे पर बरकरार रखें। गुरु जी के 777 नंबर की ब्लेसिंग्स तो मुझे डेली मिलती रहती हैं। आज गुरु जी की कृपा से मुझे फिर से बटरफ्लाई के रूप में भी गुरु जी के दर्शन हुए। बटरफ्लाई मेरे घर के गेट के बाहर, गुरु जी के घर के गेट के बाहर आए, और वाइट कलर की बटरफ्लाई, और मेरे सिर के ऊपर से वो ऊपर से निकले। सो शुक्राना गुरु जी को, शुक्राना। इस तरह से आप अपने इस संगत परिवार को, जिसमें आपका दूसरा मेरे पति अंकल और मेरे इसको ब्लेस करते रहो, और मेरे पेरेंट्स, इस संसार में जो पेरेंट्स हैं आपकी ही संगत है, और मेरे ब्रदर को भी इस तरह से आप ब्लेस करते रहो। गुरुजी, गुरुजी पता नहीं संगत जी किस तरह से मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि गुरुजी ने एक नए ही जैसे गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि तेरा नया जीवन शुरू होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। दुश्मनों को कट्टर जवाब देने लगे, और गुरुजी ये कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत कुछ अपने इस पगली बेटे के लिए कर रहे हो। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इस तरह से अपनी बेटी पे अपना शुक्राना, आप हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और उस पर अपने ब्लेसिंग्स बनाए रखना। संगत जी, जैसे कि गुरु जी से बस यही अरदास है संगत जी कि वो इस तरह से अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें, और हमें अपने जो हमारा बुरा चाहते हैं उनको इसी तरह से सबक सिखाते रहें, और उनको सद्बुद्धि दें, ताकि वे इन गलत कामों को छोड़ के आगे बढ़ते जाएं। संगत जी, गुरु जी को मन से, मैं बस मेरी फीलिंग यही है आपसे शेयर करने की, शुक्राना करने की। गुरु जी को मन से याद करना चाहिए। कुछ टाइम पहले मैं गुरु जी से नाराज़ ही हो गई थी। गुरु जी आप कुछ करते तो हो नहीं हो। मेरे मन में भाव आया, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स, उनके किए हुए चमत्कार की बहुत ज़रूरत है हमें। तो मैं उदास होने लग गई। बस गुरु जी ने ऐसा ही चमत्कार किया कि जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और गुरु जी जो मैसेज संगत जी देते हैं ना, सच में वो आपके लिए ही होते हैं। क्योंकि मेरे को लगा था कि उन्होंने कुछ कहा, कुछ मुझे एक मैसेज आया कि मैसेज आया, तो वो मुझे लगता नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं होगा। बट गुरु जी की कृपा से वो ही हुआ जो गुरु जी कह रहे थे।
और इस तरह से गुरुजी अपने संगत परिवार को इस तरह से जोड़े रखना, हम सबको मिलाए रखना। मेरे पति अंकल भी किया वशीकरण पूरी तरह से ख़त्म करना, उनको समझ आए और अपने परिवार का अपने इस परिवार का सोचे। तो शुक्राना संगत जी, शुक्राना। मैं अपने इस तरह से शुक्राना सत्संग को संपूर्ण करती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप के साथ संपूर्ण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। मैं फिर से आपके साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी और गुरु जी कह रहे हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। इसलिए मैं गुरु जी के हुक्म को मानकर उनकी इच्छा को पूरे करते हुए मैं शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी इस तरह से मुझे और मौके देते रहे और मैं अपने शुक्राना सत्संग आप सबके सामने शेयर करती रहूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। अपने संगत परिवार पे आप अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। मेरे इस दुनिया के पेरेंट्स और माँ बाप और भाई के ऊपर भी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। मेरी सिस्टर के ऊपर भी, उनके परिवार के ऊपर भी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। और गुरु जी और इस संसार में वैसे तो सारे आपकी संगत हैं, और पर इस तरह से ही आपके सब लोग को सब जाने रहें और आपके गुणगान करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू वेरी मच। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, डे 9 अमृत वेले शुक्राना सत्संग। 40 दिन में से गुरुपा कहते हैं 40 दिन का शुक्राना सत्संग करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आज बहुत ही प्यारा गुरुपा का डे है, गुरुवार है आज, और होली की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज गुरुपा ने वादा किया था आज सब नेगेटिविटी वो भस्म कर देंगे होलिका दहन में, अपनी संगत परिवार की, जो भी अपने आसपास है उन सब की। बहुत हमारे भगवान कृपालु है, दयालु है। हिरण्या कश्यप की कहानी हम स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं संगत जी, कि कैसे उनकी रक्षा हुई थी। तो वैसे ही आप समझ लीजिए वो बच्चे हम भी हैं, हमारी भी रक्षा गुरुपा करने आए हैं, तो डेफिनेटली होगी आज हमारी रक्षा। शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, एक मैंने 4-5 दिन पहले से एक सत्संग में सुना था कि उनके घर में कुछ रखा गया था या फैलाया गया था, ताकि वो लेडी जो मतलब संगत आंटी थी, मतलब वो सो रही थी। और मेरा भी कुछ दिनों से यही हाल है, मेरे को दिन में भी नींद आ रही है, मुझे रात में भी नींद आ रही है। गुरुपा रक्षा कीजिए अपने बच्चों की, गुरुपा प्लीज़। गुरुपा हमेशा मुझे कहते हैं डिप्रेशन और मानसिक और ऐसी चीज़ें मुझे पढ़ाते हैं संगत जी। तो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा मैं आपकी ही बेटी हूँ, दिल दिमाग दोनों से मजबूत हूँ, और मजबूत रखिएगा, आपकी चरण शरण में रखिएगा। जब तक आपका हाथ मेरे सर पे है, कोई डिप्रेशन, कोई दिल दिमाग कुछ नहीं, बस आपकी बेटी है, आपके गुणगान गाती है, आपको उसे फिट एंड फाइन रखना है। ये अरदास है आपकी बेटी की, आपकी सभी संगत परिवार के बच्चों की, सबको फिट एंड फाइन रखना है। गुरुपा आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, दीन दाता तेरे भरोसे, तो बस आपके भरोसे हैं हम गुरुपा। संगत जी, यार गुरुवार का दिन है, गुरुपा कहते हैं गुरुवार को एक मतलब सत्संग कर लेना चाहिए हमको, घर पे अकेले बैठ के या किसी के साथ, इससे गुरुपा को खुशी मिलती है संगत जी। तो देखिएगा किसके लिए मैसेज आया है। और मैं क्या बोलूँ, आज मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। कल भी गुरुपा का एक और मैसेज था कि हमने रात में नमकीन दलिया खाना चाहिए, कम मसाले वाला, और कड़वी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। गुरुपा हमेशा कहा करते थे कि दालें ज़्यादा खानी चाहिए, क्योंकि सब्जियों में पेस्टिसाइड्स होते हैं इस टाइप से। गुरुपा हमें A to Z सब चीज़ें बताते हैं संगत जी। कहते हैं फटी पुरानी चीज़ें घर में मत रखो, उससे नेगेटिविटी आती है। तुम पुरानी चीज़ें घर से निकालोगे तो ही नई चीज़ें मैं ब्लेस करूँगा। संगत जी, गुरुपा बहुत बहुत हमारे प्यारे हैं, उनके वचन हमें पढ़ना और सुनने चाहिए।
गुरुपा कहते हैं पूरा दिन तुम कुछ भी पाठ घर में चला के रखो और एक हम ओम हम पवनंदनाय स्वाहा करके गुरुपा ने ब्लेस करके बताया था हनुमान जी का महामंत्र। ये भी हमें घर में चला के रखना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, इससे भी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है संगत जी। गुरुपा ने मेरे क्या हो गया था, एक फ़ोन जो था वो टूट गया था, मतलब मेरे बेटे ने तोड़ दिया था मेरा फ़ोन। उसको ज़ोर ज़ोर से पटका और एक दिन पहले ही मैं उस पर ओम नमः शिवाय का कवर लेके आई थी। और रात को मेरे हस्बैंड आके बोलते हैं आप फालतू ये कवर लेके आए और ये फ़ोन तोड़ दिया है इसने। पर संगत जी जिस हिसाब से फ़ोन को पटका गया था ना, वो फ़ोन अभी भी चल रहा है संगत जी। 10 बार उसको ज़ोर ज़ोर से मेरे बेटे ने फेंका था। छोटा है वो 3 साल का। मैं नीचे काम कर रही थी और ऊपर वो उसे तोड़े जा रहा था। उसकी पूरी स्क्रीन टूटी हुई है संगत जी, बट जस्ट वो बिकॉज लेमिनेशन के कारण ऊपर जो लगा हुआ है उसके थ्रू बचा पड़ा है। बाकी अगर उसका कुछ भी हटाना वो पूरी चूर हुई हुई स्क्रीन पर, क्योंकि उस पर ओम नमः शिवाय का कवर है। तो वो फ़ोन कैसे चल रहा है संगत जी, वो देखने वाली बात है। तो जब एक फ़ोन का कवर चल सकता है संगत जी, तो हम क्या चीज़ है, हम तो गुरुपा की शरण में हैं। तो कैसे नहीं चलेंगे, कैसे नहीं दौड़ेंगे, कैसे नहीं उड़ेंगे, ये विश्वास मेरा है गुरुपा आपकी बेटी का, आपके बच्चों का, कि आप हमें उड़ना चलना दौड़ना सब सिखाएंगे। वक्त गुजरते ही आप हमें वो सब देंगे जो आपके बच्चों की कहीं ना कहीं अरदास होती है, चाहत होती है संगत जी। इसलिए गुरुपा का अनंतम कोटि शुक्राना है। गुरुपा अपने बच्चों की परीक्षा लेता है टाइम टू टाइम, कोई बात नहीं, वो उनका हक है, अपने पेरेंट्स का हक होता है कि वो अपने बच्चों को टेस्ट करें, परखें, उन्हें मजबूत बनाए संगत जी। इसलिए अनंत कोटि शुक्राना है ब्रह्मांड के राजा का, महाराजा का, महाशिव का, महागौरा का, महाकाली का, हनुमान बाबा का, साईनाथ का, शिव परिवार का, श्री राम जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना है संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, चरण शरण रखने का शुक्राना, हमारे सर पे अपना हाथ रखने का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, लंगर प्रसाद चखाने का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना सत्संग कराने का शुक्राना, शुक्राना कराना सिखाने का शुक्राना। गुरुपा आई लव यू गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के आदेश से मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ, जो कि मेरे बेटे के लिए है। मेरा बेटा MNC में गुड़गांव में काम करता है। वो नौकरी को लेके बहुत परेशान रहता है। उसके ऑफिस में जितने भी ऑफिसर्स हैं उसको इतना परेशान करते हैं कि उनके बार बार परेशान करने से वो कई दिन तक डिप्रेशन में रहा। वो कितना भी अच्छा काम कर ले, कितनी भी अच्छी आउटपुट दे ले, लेकिन उसके ऑफिसर्स उसको तंग करने से पीछे नहीं हटते। कभी कहते हैं कि तुम आउटपुट नहीं दे रहे, कभी कहते हैं कि तुम्हारे साथ के लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी आउटपुट देते हैं, तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे। मतलब तंग करने से उसको पीछे नहीं हटते। इन सब चीज़ों को लेकर वो इतना परेशान रहता है। वो बार बार बोलता है, माँ मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, मेरे जैसा काम पूरे ऑफिस में कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मुझे ही इतनी परेशानी क्यों है। बार बार उसको मीटिंग में बुलाया जाता है, कॉल पे मीटिंग ली जाती है और उसको काम करने में इतनी परेशानी होती है, इससे वो अच्छे से काम करके नहीं दे पाता। लेकिन उनको अगर कहा जाए कि आप मुझे क्यों परेशान करते हो, तो वो काम देना बंद कर देते हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर उसकी परेशानी बनी हुई है। धीरे धीरे उन लोगों ने मेरे बेटे को काम करना
काम देना बंद कर दिया। 6 महीने तक उसको काम नहीं दिया और ना ही सैलरी दी और बार बार परेशान करते रहे। इन सब चीज़ों से तंग आकर वो इतना डिप्रेशन में चला गया और तंग आकर उसने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरु महाराज, मेरा बेटा तो बहुत भोला है, अगर भोलेपन की और ईमानदारी की यही सज़ा है तो गुरुजी आप ही देखेंगे कि उनके ऑफिस के लोग उसको क्यों परेशान कर रहे हैं। नौकरी को लेकर वो इतना परेशान रहता है कि नौकरी ना होने की वजह से वो अपने घर का गुजारा भी नहीं चला पाता, क्योंकि जब नौकरी नहीं होगी तो पैसा कहाँ से आएगा। गुरुजी से मैंने अरदास लगाई, गुरुजी इसको कोई नौकरी दिला दीजिए जिससे इसके घर का खर्चा तो चल सके। गुरुजी ने अरदास सुनी और इसको एक नौकरी की कॉल आई और वहाँ इंटरव्यू देके ये सिलेक्ट हो गया। उस नौकरी के रिगार्डिंग इसको पूना में बुलाया गया, जहाँ 15 दिन की ट्रेनिंग चली। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद जब ये दिल्ली वापस आया तो इसके यूरिन में पुणे से ही कहीं इन्फेक्शन हो गई, जिससे यूरिन में बैक्टीरिया हो गया। उस बैक्टीरिया के बनने से इसको बहुत बुखार आने लगा और बुखार इतना आता था कि बिना दवाई खाए बुखार उतरता नहीं था। बार बार बुखार चढ़ने से इसकी बॉडी इतनी वीक हो गई कि ये चलने फिरने में असमर्थ हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई, गुरुजी आप तो अंतर्यामी हो, मेरे बेटे को इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। गुरुजी की आदेश से मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बेटे को हॉस्पिटल एडमिट कराया। हॉस्पिटल एडमिट कराने के बावजूद भी इतने टेस्ट होने पर भी डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका बुखार क्यों नहीं उतर रहा, और धीरे धीरे उसकी बॉडी इतनी वीक होती जा रही थी कि उठ बैठ नहीं पा रहा था। डॉक्टर्स ने उसे एंटीबायोटिक और कई इंजेक्शन्स भी दिए और ग्लूकोज भी चढ़ता रहा, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। मैं हॉस्पिटल में अपने बेटे के पास अकेली रहती थी। मेरे आगे पीछे कोई उसको देखने वाला नहीं है। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे बेटे की क्यों इतनी परीक्षा हो रही है, वो तो इतना सीधा साधा है, उसे कुछ समझ नहीं है, वो जहाँ भी जाता है उसको कोई ना कोई परेशान करने वाला मिल ही जाता है। गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई तो गुरुजी ने मेरे बेटे को ठीक ठाक करके घर भेज दिया, लेकिन अभी भी उसको कोई नौकरी नहीं मिली है और ना ही उसकी कुछ हालत में ज़्यादा सुधार है। गुरु महाराज आप तो अंतर्यामी हो, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले हो। गुरु महाराज मेरी आपसे यही अरदास है, मेरे बेटे की हेल्थ को सही करिए और उसको कोई नौकरी मुहैया कराइए जिससे वो अपने घर का गुजारा चला सके। गुरु महाराज आपके चरणों में मेरी यही बार बार अरदास है कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। वो बहुत परेशान रहता है और लोग उसको इतना तंग करते हैं कि इस परेशानी को वो झेल नहीं पा रहा। आप कुछ ऐसा करिश्मा कीजिए कि वो उसको कोई अच्छी नौकरी मिल सके जिससे वो अपने घर का कार्यभार अच्छे से चला सके। और गुरुजी मेरे आपके चरणों में यही अरदास है, सब बेटों को, सब संसार के सब बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कीजिए, अच्छे रोज़गार दिलाइए, उनके माता पिता को खुश रखिए, उनके बड़े बुज़ुर्गों को अच्छा रखिए। जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनको ठीक ठाक करके उनके घर भेजिए, जिससे उनके परिवार में सब सुखी रह सकें। और जो आंटी अंकल हमारा सत्संग
पेश करते हैं उनको भी ब्लेस कीजिए, उनके परिवार में सबको ब्लेस कीजिए, सबको खुश रखिए। गुरु महाराज, आपके चरणों में मेरी यही विनती है। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, तन तन गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। गुरु महाराज, मेरी विनती सुनिए, मेरे पे कृपा कीजिए, मेरे बेटे पे कृपा कीजिए गुरु महाराज, मेरे बेटे पे कृपा कीजिए गुरु महाराज, मेरे बेटे पे कृपा कीजिए गुरु महाराज। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना है। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत फीवर था और गुरु जी का जल प्रसाद पिया तो आराम आ गया। नहीं तो मैं बेहोश पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा चक्कर चक्कर आ रहे थे और चंदन टीका लगाया गुरु जी का तो आराम आ गया और जल प्रसाद से भी बहुत आराम आया संगत जी। और मेरा मैं अपने गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप हर परेशानी हर मुसीबतों से बचाते हो हमें। अभी तक बचाया, आगे भी बचा के रखना मेरे गुरुपा। बस मेरी ये अरदास है आपसे कि होली आए तो होली में हमारे अंग संग रहना, अच्छे से हमारी होली मने, हमारा साथ मत छोड़ना। और मेरे गुरुपा कुछ ऐसी चमत्कार करो जो मैं सत्संग आगे बढ़ाती रहूँ, आपका आगे सत्संग बढ़ाऊँ, मैं नाम रोशन करूँ मेरे गुरुपा। मेरे गुरु जी महाराज रक्षा करो, हम पर दया करो, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करना मेरे गुरु जी महाराज। मेरे भाई बहन माँ बाप नानी, मेरी नानी को भी ब्लेस करना, वो बहुत तबीयत खराब है उनकी, उनके पैर पक रहे हैं मेरे गुरु महाराज। उनके पैरों को ठीक करो मेरे गुरु महाराज, आपके सिवा कोई नहीं है मेरे गुरु जी। उनको ब्लेस करो, उनके पैर वगैरह सारे रोग हैं उनको काटो, उनको दूर करो मेरे गुरुपा। सारे बच्चे जितने भी मेरे बहन भाई के बच्चे सबको ब्लेस करो मेरे गुरुपा। मेरी बहन के लड़के का जन्मदिन है, उसको भी ब्लेस करो, उसको शुद्ध बुद्धि दो, दोनों को, दो लड़के हैं दोनों को शुद्ध बुद्धि दो, उनकी लंबी उम्र करो मेरे गुरुपा। आज उसका बर्थडे है, उसको ब्लेस करो, उसको आशीर्वाद दो, हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहना मेरे गुरुपा। और हमेशा उनके सर पे अपना हाथ रखना मेरे गुरु जी महाराज। पूरे घर को ब्लेस करना, उन बच्चों को भी ब्लेस करना, मेरी बहन को भी ब्लेस करना, दोनों बहनों को, भाइयों को, माँ बापों को, सबको ब्लेस करना, मेरे पति को भी ब्लेस करना, मेरे बच्चों को भी ब्लेस करना, मेरे 3 बच्चे हैं तीनों को ब्लेस करना मेरे गुरु महाराज। सही सलामत रखना। होली का त्योहार है मेरे गुरुपा, कोई गलत वो ना हो मेरे गुरु महाराज। गंदी संधी हवा से बचाना, बुरी आत्माओं से बुरी शक्तियों से बचाना मेरे गुरु महाराज। मैं आगे सत्संग और शेयर करूंगी। अब अपना सत्संग यहीं से समाप्त कर रही हूँ। संगत जी मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना।
और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जो संगत मेरा सत्संग आगे बढ़ाएंगी उनको भी ब्लेस करना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना, सबकी रक्षा करना, सबको सदा सुहागन रखना मेरे गुरु महाराज। ये मेरे गुरु महाराज, बस आपसे यही अरदास है कि मेरे गुरु महाराज सबके घर में बरकत करना, सुख शांति ओम करना। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी नैनीताल से बोल रही हूँ। गुरु का शाम के 4:40 हुए हैं। गुरु का मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज तारीख है 11, दिन है मंगलवार। गुरु जी सब मंगल करते हैं, तो आज मेरे मन में शुक्राना सत्संग करने की हुई, तो मैंने कहा संध्या बेला का शाम का शुक्राना सत्संग कर लेती हूँ। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का महामंत्र बोलूँगी। मंदिर के आगे बैठी हूँ, गुरु जी के नाम की जोत जला रखी है और आज चाय प्रसाद भी रखा है। चाय प्रसाद है और सेम प्रसाद है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सब लोग संगत के चरणों में मेरा प्रणाम, गुरु जी को भी प्रणाम मेरा। गुरु जी क्या कहूँ, आज बहुत मन दुखी होता है कि एक संगत होते हुए दूसरी संगत को इतना सुना देती है। गुरु जी लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, जो कहेंगे आप ही कहेंगे। गुरु का मेरी आपको मालूम है मेरी लड़की की शादी हुई है, कैसे कैसे हुई है, कैसे कैसे करा है। जो करा है आपने ही करा है और गुरु का आप ही करवाने वाले हो। जैसा भी करा है, कुछ भी मेरी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना कर लूँगी, लेकिन फिर भी आज मेरे परिवार वाले कह रहे हैं कि तूने क्या करा है। गुरु जी मैं क्या जवाब दूँ, क्या करा है मैंने? सब कुछ तो आपने किया है गुरु जी ने। चलो छोड़ो गुरु जी, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। परिवार में होते हुए परिवार वालों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। गुरुजी मुझे नहीं बुरा लगा, मैंने सब आप पे छोड़ रखा है, आप ही हो जैसा करोगे। लेकिन गुरुजी आज इतना मुझे भी दुख होता है कि मैं अपनी लड़की को कुछ नहीं दे पाई हूँ। गुरुजी बस उनकी लाइफ सही रहे, वो खुद अपने आप कर लेंगे। और जितना मुझसे हो मुझे इस लायक करो कि मैं अपनी लड़की को जो मैंने नहीं दिया है मैं वो दे सकूं। और मैं कौन होती हूँ दिलवाने वाली, वो सब आप ही दिलवाओगे गुरु का। जो मेरे मन में है वो आप ही दिलवाओगे, आप ही करवाओगे गुरु का। और गुरु जी बहुत दुख होता है, इस घर में रहते हुए मेरे पति की कोई इज्जत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पति कमाने वाले नहीं हैं, और और देवर हैं वो दोनों अच्छे हैं, पैसे कमाने वाले हैं, लेकिन मेरे पति पैसा कमाने वाले नहीं हैं और ड्रिंक करते हैं। इस वजह से उनके घर में कोई इज्जत नहीं है। जब उनकी नहीं है तो मेरी कौन करेगा इज्जत? मेरी भी कोई नहीं करता है। जो देखता है वो सुना देता है, जो देखता है वो सुना देता है गुरु का। लेकिन कब तक सुनूंगी, कब तक सुनूंगी गुरु का? अब तो आपने हाथ थामा है, आप करो, जो करोगे आप करोगे, जैसा करोगे आप करोगे गुरु का। आपके आगे बैठी हूँ मैं, आपके नाम की जोत जला रखी है और भोले शंकर की मूर्ति है आगे से, मंदिर के आगे से बैठी हूँ गुरु का। आपका स्वरूप तो है नहीं मेरे यहाँ, कब आओगे पता नहीं आप अपने घर में। और गुरुजी बहुत रोना आता है। गुरुजी आपने मेरी लाइफ ऐसी बना रखी है, जब से शादी हुई है, शादी को आज 30 साल हो गए हैं गुरु का, कोई खुशी नहीं देखी है मैंने घर में, कोई खुशी। कैसे कहते हैं अपने आदमी के साथ औरत घूमने जाती है, कहीं ये कहीं वो, कुछ नहीं देखा है गुरु का, आज तक कहीं नहीं गई हूँ। और गुरु का मेरा बहुत मन करता है अपने हस्बैंड अंकल के साथ घूमने जाने के लिए, लेकिन नहीं। अब तो मेरा मन बस ये है बड़े मंदिर आऊं,
गुरुजी जब बुलाएंगे आप ही बुलाओगे मुझे गुरुजी अपने मंदिर, और परिवार के साथ बुलाना गुरुपा। मेरी आपसे यही अरदास है कि अपने मेरे परिवार के साथ बुलाना मुझे मंदिर। और गुरुजी आज छोटा बेटा आ रहा है तो उसे ठीक ठाक से घर पहुंचा देना। अभी सत्संग सुन रही थी मैं आपका, उसमें था तेरा बेटा कष्ट आने वाला है बेटे के ऊपर, तो गुरुपा आप ही देखने वाले हो, आप कष्ट देने वाले भी आप ही हो और आप कष्ट से निकालने वाले भी आप ही हो गुरुजी, सब आप ही करने वाले हो। और गुरुजी लेकिन जब से आपने हाथ थामा है तब से मेरा रोना बंद हो गया है गुरुपा, मैं स्ट्रांग बन गई हूँ। नहीं तो मैं इतना रोती थी, इतना रोती थी, बहुत रोना आता था मुझे गुरुपा। घर में कोई कुछ कह देता था तो बहुत रोती थी गुरुपा। बस हस्बैंड अंकल को कहीं जॉब लगा दो, उन्हें काम लगा दो। आज कोई कह रहा था मुझसे, आपका ही सत्संगी है, कि पहले कमाते थे लेकिन अब क्यों नहीं कमा रहे हैं। अब पहले उसके उसके ही आदमी के साथ काम करते थे तो तब मिलता था पैसा, अब क्यों नहीं कमा रहे हैं। लेकिन गुरुपा मैंने मन ही मन सोचा, कमाए या ना कमाए, लेकिन मैं तुम लोगों के आगे हाथ थोड़ी मांग रही हूँ। मैं तुम लोगों के आगे थोड़ी, अपने गुरुजी के आगे हाथ मांगूंगी, अपने गुरुजी के आगे रोऊंगी, और किसी के आगे नहीं रोऊंगी गुरुपा। मैं बस गुरुजी के आगे हाथ फैलाऊंगी, गुरुजी के आगे झोली फैलाऊंगी, और किसी के आगे झोली नहीं फैलाऊंगी। और क्यों, जब तक मेरे गुरुजी हैं मुझे किसी बात की टेंशन नहीं, किसी बात की परेशानी नहीं है। सब कुछ करने वाले गुरुपा है, सब कुछ करने वाले गुरुपा है, सब कुछ देने वाले गुरुपा है। जो दिया है उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया है उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर घड़ी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना गुरुपा। बच्चों को भी ब्लेस करो, बच्चों को नौकरी में लगाओ, बच्चों को जॉब ब्लेस करो, हस्बैंड अंकल को जॉब ब्लेस करो, और जिसके बच्चे नहीं हुए हैं उन्हें बच्चे दो गुरुपा, और जिसके बच्चों को जॉब नहीं लगी उन्हें जॉब दो गुरुपा, और जिनके बच्चों की शादी नहीं हो उनकी शादी कराओ गुरुपा। बस मेरी आपसे यही अरदास है गुरुपा। और लड़की को भी कोई जॉब ब्लेस करो गुरुपा, बेटे को भी कोई जॉब ब्लेस करो। बेटे के ऊपर जो भी परेशानियां बच्चों के ऊपर आती हैं वो सब आप ही देखोगे, आप ही कष्ट कट हारोगे। और गुरुपा कब तक कर्म नहीं कटे हैं, कब तक कटेंगे गुरुपा बुरे कर्म। ऐसे क्या बुरे कर्म करे थे मैंने जो मेरे अब तक दुख झेल रही हूँ मैं गुरुपा। और कष्ट ही है, कष्ट तो आप काट रहे हो, धीरे धीरे काट रहे हो, सब कष्ट कट रहे हैं। और गुरुपा जैसे जैसे आप बताते हो, जो भी उपाय बताते हो, एक सत्संग में एक उपाय सुना था कि 5 रोटी गाय को देना है एकादशी के दिन, शनिवार के दिन, या फिर अमावस्या के दिन। तो गुरुपा कल एकादशी थी तो मैंने 5 रोटी गाय को दी, पहले घी में लगा के, दूसरी गुड़ से, तीसरी मलाई से, चौथी सरसों के तेल से, और 5वीं सब्जी और कोई मीठा फल से। तो गुरुपा मैंने दी। आप, मैं कौन देती हूँ, आप ही करवाने वाले, आप ही ने मेरे साथ ये उपाय करवाया है गुरुपा। करती हूँ जो समझ में आता है उपाय करती हूँ, लेकिन गुरुपा मेरी भी हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। बहुत परेशानी रहती है, बहुत तकलीफ में रहती हूँ मैं, हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है गुरुजी, बहुत ज़्यादा। और क्या कहूँ गुरुपा, सब कुछ आप ही करवाने वाले, आप ही अच्छे से कराना मेरे गुरुपा। अभी इस सत्संग को समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरुपा जो ये मेरा सत्संग अपलोड करते हैं उन आंटी अंकल को भी बहुत ब्लेसिंग देना, उनके परिवार में खुशियाँ देना, उनकी भरपूर खुशियों से झोलियाँ भर देना गुरुपा। सब दुखों से दूर करना, जो मेरा ये सत्संग सुन रहा है उन्हें भी खुशियाँ देना गुरुपा, उन्हें भी हर परेशानियों से निजात देना। और गुरुपा कब तक परीक्षा लोगे गुरुपा, बहुत परीक्षाएं ले ली हैं अब आपने। अब पता नहीं आपकी परीक्षा में मैं पास हो रही हूँ या फेल हो रही हूँ, कुछ पता नहीं चलता है गुरुपा। और आपसे एक अरदास है गुरुपा, खुशबू के रूप में दर्शन दो गुरुपा। बहुत दिन से मेरी अरदास है, खुशबू के रूप में दर्शन दो, या दिए में दर्शन दो,
एक बार रोटी में दिए थे दर्शन, एक बार चंदन पिठिया में दर्शन दिए थे ओम के, एक बार जोत में भी दर्शन दर्शन दिए थे। बहुत दिन हो गए हैं आप दर्शन देते, तितली रूप में तो दर्शन हो जाते हैं गुरु का, लेकिन खुशबू के रूप में दर्शन की अभिलाषा है मन में। करो, करोगे जरूर आप पूरा, ये भी अरदास करोगे गुरु का, बस बच्चों की रक्षा करना, सबके अंग संग रहना, बच्चों के अंग संग रहना, हस्बैंड अंकल के अंग संग रहना, उन्हें अच्छी बुद्धि देना गुरु का, उन्हें जॉब ब्लेस करो, उन्हें अच्छी मत्ती देना। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ थोड़ा सा सही तालमेल चल रहा है, नहीं तो बहुत बुरी लाइफ हो गई थी गुरु का, मेरी बहुत बुरी लाइफ हो गई थी, हम दोनों का बिल्कुल तालमेल नहीं मिल रहा था। अब सही है गुरु का, बस आपसे यही अरदास है कि बस अब उन्हें सही रखो और उन्हें जॉब ब्लेस कर दो, जो दुनिया ना कहे कि वो कमाता नहीं है, उनकी कमाई में बरकत करो, उनकी कमाई शुरू करो गुरु का, कहीं से कुछ कमाई का स्रोत दो। एक खाली मेरी तनख्वाह में बहुत छोटी सी तनख्वाह है गुरु का, उससे कैसे चलाऊं मैं, कैसे करूं, बहुत मुश्किल हो जाता है घर चलाना गुरु का। अभी बहुत जिम्मेदारियां हैं गुरु का, बच्चों की शादियां हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, छोटा बेटा पढ़ाई कर रहा है देहरादून, वो आज आ रहा है घर। और गुरु का आपको होली की बधाइयाँ, बहुत बहुत होली मुबारक हो आपको भी और सभी संगत को भी। और गुरु का इस दासी को भी अपनी मुट्ठी भर संगत बना लेना गुरु का, अपने चरणों से लगाए रखना गुरु का, शुक्राना गुरु का, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर लम्हा का शुक्राना गुरु का। आपके बड़े मंदिर के लंगर खाने का बड़ा मन है गुरु का, हर घड़ी का शुक्राना, सरताजों के सरताज शुक्राना गुरु का, शुक्राना। तेरे चरना विच मेरी अरदास दाता, तेरे चरना विच मेरी अरदास दाता, के हर पल बढ़िया रहे, के हर पल बढ़िया रहे मेरा विश्वास दाता, कि तेरे चरणा विच मेरी अरदास दाता। गुरु जी बस ऐसे ही विश्वास बढ़ता रहे, विश्वास बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बस बढ़ता रहे, बस आपके चरणों में लगी रहूं। शुक्राना 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 तम। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, प्यारी साथ संगत जी, मैं दीपिका गुरुपा की बेटी अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के चरणों में लेकर आज हाजिर हो गई हूँ। आज 11 मार्च 2025 है। गुरुपा, आप जो बुलवाना चाहते हैं शुक्राना में, शुक्राना सत्संग में आप बुलवाएं। एक दिन संगत जी मैं बीच में नहीं कर पाती कभी, तो शुक्राना गुरुपा का, तो गुरुपा का मैसेज आने लगते हैं की गल ज़्यादा आकड़ आ गई है, शुक्राना भी नहीं करती हूँ। नहीं गुरुपा, मैं इन्नी आकड़ लैके की करनी है ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਡਾ शुक्राना ना कर सका। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ शुक्राना ਤਾਂ हर पल है, लाइफ ਦੇ हर पल 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ शुक्राना है मेरे गुरुपा। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ सोच भी नहीं सकता कि यह जा कुछ हो जाना सी, ठीक हो गया सब कुछ। मैं अपना शुक्राना गुरुपा दे मंत्र जाप तो संगत जी शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा दे स्वरूप दे अगे
ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪਾ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਰੋਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਗੁਰਪਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਲੈਸਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਤੇ ਮਿਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂਪਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਫੈਬ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂਪਾ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੀ ਜੋਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, 2 ਮੰਥ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਨਿਊ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਗੁਰੂਪਾ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਣੇ ਪੈਣ, ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਹਾਂ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 7 ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ 7 ਵਾਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ 2 ਲੱਡੂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ 7 ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਰਨਾ, 7 ਵਾਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। 7 ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ 1.25 ਕਿਲੋ ਗੁੜ, 21 ਲੱਡੂ ਔਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ
ਆ ਤੂੰ ਕੱਲ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕਰਾਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂਪਾ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੈਲਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂਪਾ ਕਿ ਹੋਲੀ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂਪਾ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂਪਾ, ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂਪਾ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂਪਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮੰਮਾ, ਦੋਨੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂਪਾ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੰਕਲ, ਲੀਨਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਪੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਿਓ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਊਂਗੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।